अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रकम टीवी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिकन इमिग्रेशन पे, जिसमें हम एक कैटेगरी डिस्कस करेंगे EB2 नेशनल इंटरेस्ट वेवर NIW। बेसिकली EB2 कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी अमेरिकन इमिग्रेशन में, जिसमें कि अगर आपके पास किसी भी कंपनी का ऑफ़र लेटर है तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑफर लेटर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करके अमेरिका ट्रैवल कर सकते हैं। और जब अमेरिका पहुंचेंगे और अपनी जॉब स्टार्ट करेंगे तो आफ्टर 3 ईयर आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने रिसेंटली 2022 में इसी EB2 वीज़ा में एक नई सब कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसे नेशनल इंटरेस्ट वेवर प्रोग्राम कहते हैं। नेशनल इंटरेस्ट वेवर प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसके तहत वो पूरी दुनिया से बेसिकली इस हाईली स्किल्ड पीपल को इन्वाइट करना चाहते थे। तो इसमें जितने भी पूरी दुनिया में लोग इस कैटेगरी में एलिजिबल हैं, वो ऑनलाइन उन्होंने एक फॉर्म क्रिएट किया था अपनी वेबसाइट पे। वहाँ पे जाके वो फॉर्म फिल करके अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। जब आप इंटरेस्ट लॉग करवा देंगे ऑनलाइन तो इमिग्रेशन टीम आपके इंटरेस्ट को वैल्यूएट करेगी। अगर तो आपका प्रीवियस क्वालिफिकेशन और आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मीट करता होगा तो आपको फर्दर वीज़ा के लिए इनवाइट कर लेंगे। आफ्टर वीज़ा एप्लीकेशन अपने फर्दर प्रोसीजर वो अकॉर्डिंग टू देयर इंस्ट्रक्शंस फुलफिल करना है। बेसिकली इस फील्ड को STEM के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया था। STEM मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। सो इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड। ऑलमोस्ट everyone can apply for this category because science means जो भी साइंस के ग्रुप में आते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, और फिर टेक्नोलॉजी में IT, और फिर अगेन सारे उसमें आ जाते हैं। फिर इंजीनियरिंग एक वेरी वास्ट है और उसमें भी सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, और मैथमेटिक्स। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो हम आगे चल के फर्दर इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ओवरव्यू में दे देता हूँ इधर कि जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा वो कंसिस्टेंट एक ही फील्ड में और 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए या आपने कोई फील्ड स्विच ना की हो। कंपनी स्विच की हो डज़न्ट मैटर, लेकिन फील्ड एक हो। फॉर एग्जांपल अगर मैथ्स है तो मैथ्स में ही रहे हों, अगर IT है तो IT, अगर मैकेनिकल केमिकल, और आपकी डिग्री बैचलर्स होनी चाहिए या मास्टर्स होनी चाहिए। तो फर्दर आगे चल के इसकी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसकी वीज़ा कॉस्ट और इसका टाइम, प्रोसेसिंग टाइम, सब कुछ हम देखेंगे और आप किस तरह से ये अप्लाई कर सकते हैं और वेबसाइट पे कौन सा लिंक है, तो आगे चल के हम वीडियो में सारा डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले काइंडली हमारा चैनल रैंकअप TV इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। तो पहले हम देख लेते हैं कि EB2 वीज़ा क्या है। EB2 बेसिकली ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था अमेरिकन इमिग्रेशन में। फॉर एग्जांपल अगर आपने अमेरिका जॉब पर्पज़ के लिए जाना है तो किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू देते थे और इंटरव्यू सक्सेसफुल होने के बाद वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आपको एक ऑफ़र लेटर इशू करती थी। उस ऑफ़र लेटर को आप वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच करके अप्लाई करते हैं, वीज़ा लेके और अमेरिका ट्रैवल करते हैं। आफ्टर 3 ईयर्स आप अमेरिका में ऑन द बेसिस ऑफ EB2 वीज़ा आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर देते थे। अभी भी EB2 वीज़ा एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसी EB2 वीज़ा में एक सब कैटेगरी नेशनल इंटरेस्ट वेवर प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका पूरी दुनिया से हाईली स्किल्ड पीपल को अपने मुल्क में इनवाइट करना चाहती है ताकि उनको नेशनल इंटरेस्ट के लिए यूज़ किया जाए। फॉर एग्जांपल उनके गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट होंगे उनमें वो उनको इनवाइट करेंगे और जॉब्स ऑफ़र करेंगे। इस EB2 में और इस EB2 नेशनल इंटरेस्ट वेवर में यही फ़र्क है कि EB2 वीज़ा में आप विदाउट जॉब ऑफ़र लेटर वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते थे। पहले जॉब होनी चाहिए, उसका ऑफ़र लेटर होना चाहिए, फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते थे। लेकिन इस कैटेगरी में आप विदाउट वीज़ा एप्लीकेशन, विदाउट ऑफ़र लेटर आप वीज़ा एप्लीकेशन फ़िल कर सकते हैं। इसमें जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फ़िल करेंगे तो वीज़ा ऑफिसर पहले आपके डॉक्यूमेंट्स को और आपकी इंटरेस्ट को, फॉर एग्जांपल आप उसमें मेंशन करते हैं कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और स्पेशलिस्ट हैं, आपका 5 ईयर एक्सपीरियंस है, तो उसको प्रोसेस करेगा एप्लीकेशन को। अगर को आपकी डिग्री, आपके वर्क एक्सपीरियंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ मीट करता होगा तो वो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव करेगा और आपको एक इनविटेशन लेटर सेंड करेगा ताकि आप फर्दर वीज़ा एप्लीकेशन के लिए प्रोसीड कर सकें। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप एप्लीकेशन अब फिल करेंगे और आप वीज़ा लेके अमेरिका ट्रैवल करेंगे। और अमेरिका जब पहुंचेंगे तो वहां जाके आप किसी भी कंपनी में अगर वो इनविटेशन लेटर शो करेंगे तो आपको गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में आपको जॉब ऑफ़र होगी और ऑन द बेसिस ऑफ दैट जॉब ऑफ़र
आप जॉब स्टार्ट करेंगे और EB2 नेशनल इंटरेस्ट वेवर की बेस पे आप आफ्टर 3 ईयर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है EB2 में और EB2 NIW में, जो कि अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है इस कैटेगरी में अप्लाई करने से पहले। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन से लोग इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री और PhD होल्डर्स यही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और विद 5 ईयर एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस में अगर देखें तो एक्सपीरियंस आपका एक ही कैटेगरी में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप IT में हैं तो IT में ही कंसिस्टेंट होना चाहिए 5 to 10 ईयर्स, मिनिमम 5 ईयर्स है, 5 से अबव है तो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी दूसरे कैंडिडेट्स पे। तो इसमें उन्होंने 3 से 4 कंडीशंस लगाई हैं, लेकिन अगर कोई से 2 या 3 आप फुलफ़िल करते हो तो आपको वो कंसिडर कर लेंगे। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है वर्क एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। बेसिकली जब आप वहाँ पहुँचेंगे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में आपको इन्वॉल्व किया जाएगा तो आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है उसको प्रेफर किया जाएगा। बट विद वर्क एक्सपीरियंस वो आपकी क्वालिफ़िकेशन भी चेक करेंगे। क्वालिफ़िकेशन में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और PhD होनी चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफ़िकेशन भी आपको वो प्रायोरिटी देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब रेजिग्नेशन वाइज देखें तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स और CEO CTO रिक्वायर्ड है उनको, तो उस बेस पे फिर आपको वो जॉब ऑफ़र करेंगे। उसी बेस पे जॉब ऑफ़र डेजिग्नेशन की बेस पे ही आपका सैलरी पैकेज भी होगा। लेकिन इसमें जो बेसिक एक पॉइंट है वो है कि आप जब इमिग्रेशन के थ्रू वहाँ पे पहुँचेंगे तो सबका वीज़ा एक ही होगा, वो EB2 NIW होगा, जिसकी बेस पे आप वहाँ पहुँचेंगे और आफ्टर 3 ईयर आप वहाँ पे अमेरिकन ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक और पॉइंट भी है कि आपकी जो प्रीवियस जॉब ऑफ जहाँ पे आप कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका जो डेजिग्नेशन है वो भी कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आप मैनेजरियल लेवल पे काम कर रहे हैं तो आपकी एप्लीकेशन को प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर आप बेसिक लेवल पे काम कर रहे हैं तो आपकी एप्लीकेशन की प्रायोरिटी लो होगी। अगर आप डायरेक्टर लेवल पे काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपने होम कंट्री में तो आपकी एप्लीकेशन को सुपर प्रायोरिटी दी जाएगी, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रायोरिटी आपका वीज़ा प्रोसेस जल्दी होगा और आप जल्दी वहाँ पे पहुँचेंगे। इसमें उन्होंने वीज़ा फ़ी वेवर और कुछ एक्स्ट्रा स्टेपन भी रखे हैं जो कि उन लोगों को दिए जाएंगे जिनके ग्रेड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे और उनकी जॉब में भी उनकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट रही है अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने इनवाइट किया है हाईली स्किल्ड पीपल को ऑल ओवर द वर्ल्ड टू इन्वॉल्व इन देयर ओन स्टेट प्रोजेक्ट्स, जिसकी वजह से उन्होंने एक सब कैटेगरी अपनी एग्जिस्टिंग कैटेगरी में इंट्रोड्यूस कराई है EB2। तो आप बात करते हैं वीज़ा एप्लीकेशन की और उस वीज़ा कॉस्ट की। वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपने अमेरिकन इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाना है uscis.gov पे। वहाँ पे आपने EB2 वीज़ा कैटेगरी सर्च करनी है, उसमें फर्दर कैटेगरी होगी EB2 NIW नेशनल इंटरेस्ट वेवर प्रोग्राम। एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप अमेरिका से बाहर से अप्लाई कर रहे हैं फॉर एग्जांपल अपने होम कंट्री से या किसी और कंट्री से, तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म I-140 फिल करना है और उसकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी है $700। और अगर आप विद इन अमेरिका अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप पहले से अमेरिका में रह रहे हैं किसी और वीज़ा पे, तो आप स्विच करना चाहते हैं इस कैटेगरी में जिसे कि कहते हैं एप्लीकेशन फॉर एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस, तो आपने फॉर्म I-485 फिल करना है और इसकी फ़ीस है $200 से $400। और बायोमेट्रिक्स दोनों के लिए सेम है। बायोमेट्रिक्स की फ़ी फॉर एग्जांपल फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं एप्लीकेशन फिल करने के बाद वो $85 है। अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हैं या अमेरिका से अप्लाई कर रहे हैं तो $85 ही उसकी होगी। अच्छा, ये बायोमेट्रिक्स देने के बाद एक और फॉर्म है जिसे काउंसलर प्रोसेसिंग फॉर्म कहते हैं, वो भी आपने ऑनलाइन ही फिल करना है। और जब आप एप्लीकेशन कर लेंगे उसके बाद आपको वो ऑनलाइन फॉर्म उसी कैटेगरी में ही प्रोवाइड किया जाएगा। इसे कहते हैं काउंसलर प्रोसेसिंग फॉर्म। इसकी फ़ी है $345। बेसिकली इसे कहते हैं, ये कैटेगरी एम्प्लॉयमेंट
एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड कैटेगरी है। तो काउंसलर प्रोसेसिंग फॉर्म बेसिकली ग्रीन कार्ड के लिए फिल किया जाता है। जैसे ही आपको रेजिडेंट परमिट या वीज़ा मिलेगा अमेरिका का और आप ट्रैवल करेंगे यूएसए, या जो लोग ऑलरेडी यूएसए में रह रहे हैं तो उनका पहले से जो कार्ड होगा वो स्विच कर दिया जाएगा ग्रीन कार्ड में। तो आपको यूएस से जाते ही ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, और आप जब आपका टाइम पीरियड कंप्लीट होगा ग्रीन कार्ड का तो उसके बाद आप अमेरिका का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस कैटेगरी में प्रोसेसिंग टाइम कितना है। आप थ्रू आउट जितना भी प्रोसीजर है उसमें कितना टाइम लगेगा वीज़ा लेने तक। तो जब आप स्टार्ट में अपना इंटरेस्ट शो करते हैं इस कैटेगरी में वीज़ा एक फॉर्म फिल करने के बाद ऑनलाइन, तो आपका टाइम वहीं से स्टार्ट होता है। जब आप इंटरेस्ट शो करते हैं वो आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद आपकी कैटेगरी चेक करेंगे कि आप जिस कैटेगरी में अप्लाई किया है उसमें आपका लेवल कौन सा है। फॉर एग्जांपल आप बैचलर्स डिग्री के साथ अप्लाई कर रहे हैं और एक्सपीरियंस नॉर्मल है तो आपकी प्रायोरिटी लो होगी, और अगर आप मास्टर्स के साथ और अच्छा एक्सपीरियंस है तो आपकी प्रायोरिटी हाई होगी। अगर आप PhD हैं और आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा है तो आपको सुपर प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इस हिसाब से इसकी टोटल टाइम पीरियड, अगर आपका प्रायोरिटी सुपर प्रायोरिटी पे तो वो 4 मंथ्स लगेंगे, अगर लो हैं तो 4 to 6 मंथ, और अगर आप लो प्रायोरिटी पे हैं तो ऑलमोस्ट 10 मंथ्स टोटल लगेंगे थ्रू आउट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड वीज़ा लेने तक। तो ये डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस लेवल कितना है और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। जितने भी लोग इंटरेस्ट शो करेंगे वो प्रोसेस सबको करेंगे, लेकिन विद प्रायोरिटी लेवल। और जैसे ही आपकी एप्लीकेशन उनके पास जाएगी वो आप सारे बैकग्राउंड चेक्स और आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड और आपकी एक्सपीरियंस और आपके जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं उस कंट्री में आपके टैक्स रिटर्न्स एवरीथिंग वो चेक करेंगे। और चेक करने के बाद फिर वो आपको आगे फर्दर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे। तो नॉर्मल टाइम से लेके ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी अपने सर्कमस्टांसेस पे। ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस टाइम वीज़ा एप्लीकेशन टाइम जो है वो वेरी करता है। तो बेसिकली आपको अप्लाई करना चाहिए। प्रोसेसिंग टाइम टूल इन्होंने एक इंट्रोड्यूस करवाया है अपनी वेबसाइट पे। वहाँ पे आप अपनी क्वालिफ़िकेशन, आपका एक्सपीरियंस और आपके जितने भी प्रीवियस क्रेडेंशियल्स है आप पुट कर सकते हैं। तो वो प्रोसेसिंग टाइम टूल या कैलकुलेटर आपको एक एवरेज टाइम बता देता है कि आप की एप्लीकेशन कितना टाइम ले सकती है प्रोसेसिंग में। तो ये एक वेरी इजी रूट टू गेट अमेरिकन ग्रीन कार्ड। ज़्यादातर लोग इस कैटेगरी के बारे में नहीं जानते। EB2 वीज़ा एक्चुअली वेरी पॉपुलर बिकॉज पहले जो एक नॉर्मल प्रोसीजर था कि आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, फिर इंटरव्यू देते हैं और एक जॉब ऑफर लेटर आपको मिलता है आफ्टर इंटरव्यू। तो आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और फिर ट्रैवल करते हैं USA। लेकिन ये कैटेगरी गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने इंट्रोड्यूस करवाई है। उसमें उन्होंने जो ऑफर लेटर वाली कंडीशन थी वो रिमूव की है। इस कैटेगरी रिलेटेड अगर आप फर्दर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप खुद से इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप USA की ऑफिशियल वेबसाइट uscis.gov पे जाके इसको स्टडी कर सकते हैं। EB2-NIW लिख के सर्च करेंगे तो इसकी सारी डिटेल्स आपके सामने आएंगी, जिसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एप्लीकेशन फॉर्म। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में किसी नई कैटेगरी के साथ हम दोबारा हाज़िर होंगे। हमारे चैनल रकम TV को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस आप तक इन टाइम पहुंच जाएं। अल्लाह हाफिज़।